2 जून 2026 इस परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। 1. श्रीमत का पालन और माया से खबरदारी। समझानी। ज्ञान मार्ग में हर कदम पर भगवान की श्रेष्ठ मत श्रीमत पर चलना अनिवार्य है। जब बच्चे अपनी मनमत चलाते हैं या आपस में बिना श्रीमत के कमेटियां आदि बनाते हैं तो वे सेवा करने के बजाय डिससर्विस करने लगते हैं और धीरे धीरे उनका बुद्धि योग बाप से टूट जाता है। माया अत्यंत बलवान है। जैसे ही बच्चे श्रीमत का उल्लंघन कर अहंकार में आते हैं, माया उन पर तुरंत वार कर देती है और उन्हें ऊंचे पद से एकदम नीचे गिरा देती है। इसलिए इस मार्ग में कदम कदम पर बहुत खबरदारी और अटेंशन रखने की आवश्यकता है। उदाहरण, परमात्मा ने समझाया है कि जैसे पुराने समय में बहुत अच्छे अच्छे महारथी और बच्चियां जो यज्ञ में भोग लगाती थीं या दूसरों को ज्ञान देती थीं, वे भी मर्यादाओं का उल्लंघन करने के कारण आज ज्ञान मार्ग में नहीं हैं और माया के वश होकर असुर समान बन गई हैं। इसे शास्त्रों में गज को ग्राहने हपकिया के रूप में गाया गया है। 2. ध्यान और योग याद में अंतर। समझानी। परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। योग का वास्तविक अर्थ है बाप की याद। खुली आंखों से चलते फिरते परमात्मा को याद करना ही सच्ची याद की यात्रा है, जिससे आत्मा पवित्र और सतोप्रधान बनती है। इसके विपरीत ध्यान में जाने को न तो सच्चा योग कहा जाता है और न ही ज्ञान। ध्यान में जाने की कभी इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इच्छा रखना ही अविद्या है। जो बच्चे आज्ञाकारी बनकर चलते हैं, उनकी सभी कामनाएं भगवान बिना मांगे ही पूरी कर देते हैं। उदाहरण, यदि ज्ञान मार्ग में चलने वाले बच्चे याद की यात्रा को भूलकर सिर्फ ध्यान के पीछे भागते हैं या बिना डायरेक्शन के भोग आदि लगाने की इच्छा रखते हैं, तो माया उन्हें दरबदर कर देती है और वे अपना ही अकल्याण कर बैठते हैं। 3. पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य और पढ़ाई का महत्व। समझानी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए और अपनी वापस मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा रिटर्न जर्नी के लिए पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होना बहुत जरूरी है। बुद्धि का योग केवल एक परमात्मा के साथ होना चाहिए। इसके साथ ही ज्ञान मार्ग में नियमित रूप से मुरली पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। जो बच्चे मिथ्या अहंकार के कारण मुरली नहीं पढ़ते, वे धीरे धीरे गफलत में आ जाते हैं और माया के थप्पड़ से अपनी ही दुर्गति कर बैठते हैं। उदाहरण, परमात्मा ने बैटरी चार्ज होने का उदाहरण दिया है। जैसे लिंक टूटने या गलत कर्म होने से आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वैसे ही पढ़ाई छोड़ने और पुरानी दुनिया में दिल लगाने से आत्मा का कनेक्शन भगवान से टूट जाता है और वो भारी बन जाती है। 4. माताओं का गौरव और सर्वव्यापी की भूल। समझानी। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की जिम्मेदारी परमात्मा ने माताओं और कन्याओं के हाथों में सौंपी है, क्योंकि माताएं स्वभाव से अधिक विश्वसनीय होती हैं और कलश हमेशा माताओं के सिर पर ही रखा जाता है। इसके साथ ही भारत के पतन का मुख्य कारण परमात्मा को सर्वव्यापी कह देना है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि वे ज्ञान के सागर हैं, जो प्रत्येक आत्मा रूपी चैतन्य अकाल तख्त को जानते हैं। भगवान को सर्वव्यापी कहना उनकी सबसे बड़ी ग्लानि है। उदाहरण, लौकिक दुनिया में अक्सर पुरुष व्यापार आदि में दिवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं। इसी प्रकार परमात्मा ने भी स्थापना के आदि में माताओं की ही कमेटी बनाई थी, क्योंकि वंदे मातरम गाया हुआ है, वंदे गोप कभी नहीं गाया जाता। स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान कदम कदम पर श्रीमत के इशारों पर चलने वाली भाग्यशाली आत्मा हूँ। वरदान। अमर भव। जो बच्चे सदा परमात्मा के समान रहते हैं और अटूट खुशी में नाचते रहते हैं,
उन्हें अमर भव का वरदान प्राप्त होता है। ऐसे वरदानी बच्चे दुनिया में सबसे रिचेस्ट और मालामाल हैं। वे कभी भी आत्मिक सुख व खुशी से भूखे नहीं मर सकते। कमेंट्री। कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। अपने शरीर से ध्यान हटाकर मस्तक के बीच चमकते हुए आत्मिक स्वरूप को देखें। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। इस पुरानी दुनिया और देह के भान से दूर मैं अपने परमपिता शिव बाबा की याद में मग्न हो रही हूँ। बाबा मेरे सम्मुख हैं, जो मेरे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी हैं। उनसे निकलती हुई पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी पूरी तरह चार्ज हो रही है। मैं श्रीमत के दिव्य मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प करती हूँ। मैं सदा सुरक्षित हूँ, सदा खुश हूँ। ओम नमः शिवाय।